दोस्तों वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि टाटा टिगोर सीएनजी वर्सेस औरा सीएनजी हम करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक टिगोर सीएनजी का रिव्यू किया था, ओनरशिप रिव्यू किया था। सागर जी ने काफी सारी चीजें डिटेल में हमारे साथ शेयर करी थी अपनी गाड़ी की। लेकिन मैंने सोचा कि लोगों को पता होना चाहिए कि और भी जो गाड़ियां सीएनजी में अवेलेबल है उनके साथ कंपेयर करने पर टाटा टिगोर कहां तक सही बैठती है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोनों गाड़ियां लगभग सेम प्राइस रेंज में आती है। टिगोर सीएनजी का मैं टॉप एंड वेरिएंट ले रहा हूं जिसको एग्जैक्ट प्लस सीएनजी कहा जाता है ड्यूअल टोन के साथ, और औरा का मैं ले रहा हूं एसएक्स वेरिएंट जो कि सीएनजी में लगभग 8,57,000 रुपए का पड़ता है, और टिगोर 8,59,000 एक्स शोरूम। अगर ऑन रोड देखेंगे तो लगभग 9.5 लाख रुपए में दोनों गाड़ियां कंप्लीट होती हैं, 9.25 तक भी जा सकती हैं, आपके एरिया पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह इंजन से शुरुआत करेंगे। टाटा टिगोर के अंदर आपको 1.2 लीटर का बाइफिल इंजन मिलता है जो कि 72 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करता है। वहीं अगर आप बात करोगे औरा की, तो आपको यहां पर भी 1.2 लीटर का बाइफिल इंजन मिलता है जो कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों पर चल सकता है। ये इंजन आपको 68 bhp की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड करती है। तो पावर में थोड़ी सी कमी मिल सकती है लेकिन टॉर्क बराबर है, तो पिकअप वगैरह लगभग बराबर ही रहने वाला है। लेकिन एवरेज जो है वो कम ज्यादा है। आप अगर क्लेम्ड एवरेज देखोगे औरा का तो 28 kmpl है, जो कि अगर आप देखें ऑन एन एवरेज देखें तो लगभग 23 से 24 किलोमीटर पर लीटर में पर केजी में निकल जाता है। वहीं अगर आप बात करेंगे टिगोर की, तो इसका एवरेज जो क्लेम्ड है वो 26 है, और जहां तक हमने बात करी है जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी ओनर्स हैं उनकी, तो शुरुआती दौर में 20 तक निकलता है और बाद में भी 22, 23, 24, 25 तक भी गाड़ी ने खींच लिया जब आप हाईवे पर चल रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज में कहूंगा 23-24 का ये भी दे देती है। दोनों गाड़ियों में लगभग 1-2 किलोमीटर का फर्क आपको मिलेगा माइलेज के ऊपर। दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल के साथ आती है, ऑटोमेटिक का कोई सीन यहाँ पर रखा नहीं गया है। डायमेंशंस की बात करूं, टिगोर की जो लंबाई है वो 3,995 mm है, चौड़ाई 1,677 mm है, और हाइट जो है 1,532 mm की है। वहीं औरा की बात करें, 3,995 mm इसकी लंबाई है, 1,680 mm इसकी चौड़ाई है और 1,520 mm इसकी ऊंचाई है। यानी कि दोनों लगभग सिमिलर साइज की गाड़ियां हैं, और दोनों ही कूपे डिजाइन की आपने देखी होगी। दोनों का डिक्की जो है लगभग सिमिलर सा दिखता है। तो यहाँ पर दोनों दिखने में और बाहर से जो इनका एरिया है वो कैप्चर करने में लगभग सिमिलर सी है। तो आप ये नहीं कर सकते कि दोनों गाड़ी में से लंबी कौन है, दोनों बराबर ही लंबी है। और दोनों के व्हील भी सेम है, 14 इंच के व्हील आपको यहाँ पर मिल जाते हैं दोनों गाड़ियों के अंदर। हाँ, चौड़ाई थोड़ी कम ज्यादा, 175 mm चौड़ा टिगोर का और 165 mm चौड़ा औरा का व्हील आपको मिल जाता है, बट व्हील बेस 2450 mm सिमिलर रखा गया है। वहीं अगर बूट स्पेस की बात करूं तो टाटा ने क्या किया है, जब सीएनजी किट लगाई, सीएनजी का टैंक लगाया, तो पहले 419 लीटर का बूट स्पेस था, अब कम होकर के 205 हुआ, इन्होंने बता दिया। Hyundai ने ऐसा कुछ बताया नहीं, तो वो 402 लीटर ही लिखते हैं, लेकिन उसमें एक टैंक लगा हुआ है, तो कितना बच रहा है वो आपको तभी पता चलेगा। वैसे मैं बता दूं, दोनों में लगभग सिमिलर सा बचता है। औरा का थोड़ा और कम बूट स्पेस हो जाता है, लगभग 10.5 लीटर का जो है इनमें टैंक लगा हुआ होता है, जिसमें प्रेशर भरने पर 8-9 लीटर तक आ जाती है सीएनजी, वो भी अगर अच्छा प्रेशर रहे पंप में तो। प्लस दोनों के अंदर जो पेट्रोल टैंक है वो तो सिमिलर, जैसे कि पेट्रोल में होते हैं। टिगोर का 60 लीटर का पेट्रोल टैंक है, और औरा का जो है 65 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है आपको। अभी मैंने आपको डायमेंशंस बताए, इंजन के बारे में बताया। इंजन के बारे में एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि जो औरा का इंजन है वो 4 सिलेंडर इंजन है, यानी कि 4 उसमें सिलेंडर लगे हुए हैं, जबकि टिगोर की बात करें 3 सिलेंडर इंजन है। तो टिगोर का जो इंजन है थोड़ा ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ज्यादा आवाज आपको देगा। औरा साइलेंट रहेगा और गाड़ी के अंदर आने के बाद आपको एकदम सुकून महसूस होगा, जबकि टिगोर के अंदर आपको थोड़े हल्ला महसूस हो सकता है। शीशे चढ़ा दोगे तो हाँ कम हो जाएगा, लेकिन दोनों गाड़ियों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको समझ में आएगा इंजन की वजह से, और प्राइस भी सेम है। लेकिन सिर्फ यही एक बात नहीं, आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें पता चलेगी और आप टिगोर की तरफ या औरा की तरफ और ज्यादा झुकते चले जाएंगे। कंफर्ट में जाएंगे तो आपको बता दूं कि दोनों गाड़ियों के अंदर ऑटोमेटिक एसी अवेलेबल है। औरा के अंदर आपको रियर एसी वेंट्स भी मिलते हैं, जबकि टिगोर के अंदर रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते सामने, लेकिन काफी पावरफुल है, चिल कर देता है फटाफट, और पीछे वालों को भी दिक्कत नहीं होती है। वैसे भी रियर एसी वेंट जो होते हैं वो सिर्फ ब्लोअर्स ही होते हैं, बट फिर भी जरूरत पड़ती है जब आप ज्यादा गर्मी में जाते हैं तो। दोनों गाड़ियों में रिवर्स कैमरा मिल जाता है, दोनों गाड़ियों में रियर पार्किंग सेंसर भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको पार्किंग के लिए कोई तकलीफ नहीं होती है। क्रूज कंट्रोल जैसी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की जाती है सीएनजी के साथ। प्लस कीलेस एंट्री, कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोनों गाड़ियों में टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है अपनी स्टीयरिंग व्हील के लिए, टेलीस्कोपिक नहीं दिया गया। वैसे सेडान गाड़ियों में जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप एक एसयूवी ले रहे हैं तो वहां पर जरूर पड़ती
है, क्योंकि आप सीट की हाइट भी एडजस्ट करते हैं अलग तरीके से। सीट की हाइट की बात करूं तो टाटा टिगोर के अंदर आप 8 वे सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि आप आगे पीछे भी कर पाएंगे, रिक्लाइन भी कर पाएंगे, हेडरेस्ट भी एडजस्ट कर पाएंगे और सीट की हाइट भी कम ज्यादा कर सकते हैं टिगोर के अंदर। Hyundai Aura में आप ये आगे पीछे, रिक्लाइन और अप डाउन सीट को तो कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये हेडरेस्ट जो है उसको एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बाजी जो है टिगोर मार जाती है, क्योंकि हेडरेस्ट एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर माना जाता है और अगर कभी आप कोलाइड करते हैं किसी गाड़ी के साथ, खुदा ना खास्ता, तो हेडरेस्ट आपका बहुत ज्यादा वहां पर ख्याल रखता है। इस तरह जो को ड्राइवर सीट या पैसेंजर सीट आप कहेंगे साइड में, उसमें आपको टिगोर 6 वे एडजस्टमेंट देती है और आपको सिर्फ 4 वे एडजस्टमेंट देती है। तो हेडरेस्ट एक वहां पर गया और हाइट एडजस्टमेंट जो है दोनों से कम हो जाता है। इस वजह से दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक सीट्स अवेलेबल है। दोनों ही गाड़ियों में बेंच सीट होती है लास्ट पीछे वाली, जिसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हेडरेस्ट वहां पर 2 ही मिलते हैं आपको और दोनों को फोल्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई सेडान कार है, इसमें फोल्डिंग की जरूरत क्या है, तुमको अलग से तो दे रहे हैं बूट स्पेस। रियर आर्मरेस्ट दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं विद कप होल्डर्स, तो अगर आप 4 लोग सफर कर रहे हैं, पीछे वाले भी आराम से अपना हाथ को रेस्ट दे सकते हैं। विंडोज की बात करूं तो चारों विंडोज यहाँ पर पावर विंडो आपको मिल जाएगी। 1 टच डाउन का ऑप्शन आपको दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर सीट के लिए मिल जाएगा, लेकिन 1 टच अप दोनों गाड़ियों में नहीं होगा। ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल आपको ORVM मिलते हैं, आप यहीं से बटनों के माध्यम से उनको एडजस्ट कर सकते हैं और रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से पूछोगे तो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन ना भी रहे, लेकिन रिट्रैक्ट का होना चाहिए, क्योंकि रिट्रैक्ट बार बार करना पड़ता है, एक बार एडजस्ट कर दिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। हाइट कभी कम ज्यादा हो रही है आपकी, नहीं सीट की, तो प्रॉब्लम वहां पर आएगा। टर्न इंडिकेटर जो है आपको IRVM के ऊपर मिल जाएंगे और डिफॉगर भी पीछे की तरफ लगे हुए हैं गाड़ी में। रियर वाइपर नहीं दिए जाते हैं ऑब्वियसली, सेडान गाड़ियों में जरूरत नहीं होती रियर वाइपर की, क्योंकि हवा से ही सारा जो धूल है वो निकल जाता है। लेकिन टिगोर के अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं। हेडलैम्प की बात आएगी तो बता दो कि ऑरा के अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों गाड़ियों में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं। साथ में फॉलो मी हेडलैम्प मिलते हैं। टेल लाइट जो है वो LED मिलेंगे और साथ ही में दोनों गाड़ियों में सामने LED DRL आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प के वजह से आपको जो अच्छा खासा थ्रो मिलता है लाइट का, विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है और LED DRL है तो वो अच्छे भी थोड़े देखने में लगते हैं। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि आजकल सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भाई Hyundai Aura के अंदर 8 इंच का और टिगोर के अंदर 7 इंचेस का टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिल जाता है, जिसमें एप्पल का फोन आप एप्पल कारप्ले के थ्रू और एंड्रॉइड का फोन आप एंड्रॉइड ऑटो के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। टाटा के अंदर आपको 8 स्पीकर मिलेंगे, टोटल 4 स्पीकर है और 4 ट्विटर्स हैं जिनमें से, और Hyundai Aura के अंदर सिर्फ 4 ही स्पीकर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन टाटा टिगोर के अंदर आपको हारमन की तरफ से प्रोवाइड की जा रही सारी चीजें और साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी बनाई गई है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा महसूस होता है। और हाँ, दोनों ही गाड़ियों में अगर आप गाने सुन रहे हो तो इंजन का नॉइस नहीं आएगा। ऑरा में तो वैसे भी नहीं आता, लेकिन टिगोर में आप गाने छोटे से साउंड में लगा करके इंजन को नॉइस को कवर अप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। स्टीयरिंग व्हील पे माउंटेड कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, तो आपको गाने वगैरह यहीं से चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। और कुछ MID के ऊपर या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ से स्टीयरिंग के ऊपर से कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों सेफ्टी की। फीचर वाइज तो दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह पर सही है और अभी तक मैं देख रहा हूं कि मुझे थोड़ी ज्यादा टिगोर ही पसंद आई है, लेकिन सेफ्टी की जब बात आती है तो टाटा टिगोर को 4 स्टार की ग्लोबल एनकेप रेटिंग मिली हुई है, जबकि Hyundai Aura सिर्फ 2 स्टार लेकर के आती है। तो ये सेफ्टी में थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा पीछे रह जाती है। मतलब मैं मिनिमम 3 स्टार तो भी हम सोच सकते हैं कि जिसको एक बेंचमार्क रख देना चाहिए कि 3 स्टार तो लानी ही पड़ेगी, उसके अलावा गाड़ी खराब है। तो Aura यहाँ पर काफी पीछे हो जाती है। 2 एयरबैग दोनों गाड़ियों में दिए जाते हैं, 80 के बाद एक बीप और 120 के बाद लगातार बीप तो आपको दोनों गाड़ियों में मिलने ही वाली है। बट सीट बेल्ट की वार्निंग उन दोनों गाड़ियों में आपको दोनों सीट्स के लिए मिलेगी। प्लस ABS और EBD दोनों गाड़ियों में मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ साथ टिगोर में ब्रेक असिस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपको Hyundai Aura में नहीं दिया जा रहा है। तो ये रीजन नहीं हो सकता है कि आपको 4 स्टार नहीं मिली। 4 स्टार आपका बिल्ड क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और फीचर्स थोड़े और ज्यादा दिए जा सकते हैं अगर आपने बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं बनाई है। फिर कीलेस एंट्री और इंजन इमोबिलाइजर आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों इन दोनों गाड़ियों का पूरा सच। सारे फीचर्स मैंने आपको गिना दिए, सारी चीजें बता दी। अब आप बताओ आपको दोनों में से ज्यादा कौन सी पसंद है। क्या आप एक साइलेंट इंजन लेना चाहेंगे जो कि मतलब वाइब्रेट नहीं कर रहा है, या फिर थोड़ा बहुत म्यूजिक लगा करके उसको कवर अप करके टाटा टिगोर लेना चाहेंगे जो कि ज्यादा सेफ है, ज्यादा अच्छे फीचर के साथ आ रही है और रिलायबल भी है। टाटा की तरफ से जितने भी लोगों से हम मिल रहे हैं उन सबको गाड़ी पसंद आ रही है। प्लस सर्विसिंग के मामले में भी काफी अच्छा भी टाटा कर रहा है। हाँ, एक समय था कि जब टाटा को बोला जाता था कि भाई सर्विसिंग उतनी अच्छी नहीं है या फिर उतने अच्छे तरीके से वो सर्विस नहीं दे पाते। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे लेना पड़े 9.5 लाख 10 लाख रुपए में गाड़ी, वो भी CNG वाली, में टाटा टिगोर चूज करूंगा। आप बताइए आप कौन सी चीज करेंगे कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।